नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होगा। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ नई रेसिपीज़ लेकर आ गई हूँ। तो आज स्पेशली मैं बनाऊँगी अष्टमी पूजन के लिए घर में कैसे बन की जाती है माता रानी की थाली तैयार। इसमें मैं हलवा पूरी और सिंपल सूखे चने माता रानी के भोग के लिए तैयार करेंगे। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर मैं नहा धोकर तैयार थी और अब मैंने स्टार्ट किया था सारा काम करना। चने मैंने पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिए थे। फिर याद आया कि इन सारी चीज़ों को मैं आपसे भी शेयर करूं, तो मैंने साथ साथ ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिया, वीडियो रिकॉर्ड की। तो सबसे पहले जो था मैंने सोचा घर में जो चने बनेंगे उनके लिए मैं लहसुन प्याज और ये यूज़ कर रही थी। तो इसे मैंने पहले ही साइड कर दिया था, लहसुन नहीं ऐड किया था, ओनली प्याज और टमाटर की प्योरी बनाकर मैंने इस सब्ज़ी को तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो हाँ, क्योंकि मुझे ये जो प्याज वाला काम था ना, ये साइड में करना था ताकि कुछ माता रानी के भोग में इन चीज़ों का एडिशन ना हो सके। तो ये काले चने की जो रेसिपी है मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। आप मेरी पहले की वीडियोस ज़रूर देखना, उसमें इसकी फुल रेसिपी मैंने बताई है। इसमें मैंने सिंपल सरसों का तेल ऐड किया। थोड़ा ब्रीफ में इसके बारे में बता देती हूँ। टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाकर मैंने इसे अच्छे से पकाया, कुछ पिसे हुए मसाले ऐड किए और जो मेरे पास ये चने थे जो माता रानी के लिए भोग के लिए बनने थे, उन्हें मैंने पहले ही अलग कर लिया था और ये बचे हुए चनों की मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दी। इस सब्ज़ी को हम थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे ताकि पूरियों के साथ खा सकें। तो अब वो पकने के लिए सब्ज़ी मैंने साइड में कर दी थी। अब मैंने स्टार्ट किया माता रानी के भोग के लिए जो चने बनाने थे, इसको तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया। इसमें मैंने सरसों का तेल ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया और टमाटर और हरी मिर्च 2 से 3 मैंने ली थी। टमाटर की प्योरी थी, उसे मैंने कद्दूकस कर कर इसमें डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहें तो टमाटर ना भी ऐड करें, पर मैंने इसमें ऐड किए थे। तो ये बहुत, अगर सिंपल बनाते वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपको सिंपल वैसे कभी खाने हो, क्योंकि चने आपको पता है कि प्रोटीन रिच होते हैं, तो आप इसमें हल्का-सा प्याज़ ऐड करेंगे तो ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। पर ये माता रानी का भोग है तो आपको पता ही है, इसमें ये बिल्कुल सात्विक होता है। सिंपल इसमें ज़ीरे का तड़का लगाओगे आप वो और नमक मिर्च डालकर, तो वही ज़्यादा मतलब ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर कर जो मैंने इसे ढकने के लिए ढक कर रख दिया था, ताकि जो ये चने हैं अच्छे से इसमें फ्लेवर्स अंदर तक चले जाएँ मसालों के और ये अच्छे से पक जाए पानी के सूखने तक। साथ-साथ मैं बीच-बीच में इसे चम्मच से चला रही थी ताकि ये नीचे ना लग जाए सब्ज़ी। साथ-साथ मेरी दूसरी सब्ज़ी भी तैयार हो रही थी, तो उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये मिक्स कर कर लास्ट में कुछ चने इस तरह से दिख रहे थे। देखिए थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें बिल्कुल मतलब रह गया है और जो ये पा ऑयल है, ऑयल भी रिलीज़ कर रहे हैं चने। तो अब लास्ट में चने देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, ये माता रानी का भोग है तो क्यों ना अच्छा होगा। लास्ट में मैंने इसकी धनिये से गार्निशिंग की और बाकी जो धनिया बचा था उससे मैंने इस सब्ज़ी की भी गार्निशिंग कर दी। ये सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी उस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी रेसिपी चाहिए। इसकी गार्निशिंग के बाद मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स किया और फिर और सारी चीज़ों की तैयारियाँ करने लगी। तो अब ये मेरे चने माता रानी के भोग के लिए और घर में जो बनने थे, पूरियों के साथ खाने थे, वो भी तैयार थे। तो अब मैं क्या कर रही थी कि काम की जल्दी तो होती है। मैंने सोचा जैसे-जैसे मेरा जो-जो खाना बन रहा है, मैं माता रानी के भोग के लिए, क्योंकि मुझे कंजक पूजन करना था और माता रानी को भोग लगाना था। तो ये सब हमारे कुलदेवी के मंदिर में होता है। तो ह कुलदेवी का मंदिर हमारे ही गाँव में है, तो मैंने सोचा इन सब चीज़ों को मैं साथ-साथ पैक कर लेती हूँ। तो चने मेरे बन चुके थे और मैंने इन्हें बिल्कुल अच्छे से एक साफ़ बर्तन में, डिब्बे में डाल दिया था और इसका ढक्कन लगा के साइड में रख दिया, ताकि इसमें कुछ जूठा-मीठा ना हो सके। तो अब दूसरी साइड मैंने स्टार्ट किया हलवा बनाना, तो लास्ट में मैंने पूरियाँ बनाई थी और अब मेरी ये तीसरी चीज़ बन रही थी हलवा माता रानी के भोग के लिए। तो इसके लिए मैंने बाज़ार से लाया हुआ देसी घी था, उसका हम उसका उसके वो ऐड कर दिया था इसमें। और मैं जो ये हलवा बनाऊँगी ना, बिल्कुल सिंपल सूजी से नहीं बनाऊँगी। तो आज हम इसमें मिक्स करेंगे, या मैं जनरली हम जब भी हलवा बनाते हैं तो आटा, गेहूँ का आटा और सूजी का इक्वल अमाउंट में अगर आप इन दोनों चीज़ों को लोगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मेरा जो घी था वो अच्छे से पक चुका था और इन दोनों चीज़ों को मैंने इक्वल अमाउंट में लेकर, तो एक आप इनकी रेशो याद कर सकते हैं कि अगर आप 1 कटोरी घी लेते हो और 1 कटोरी इन चीज़ मतलब आटा आटा और
सूजी का मिक्सचर लेते हो तो और फिर इससे डबल आपको पानी ऐड करना होता है। तो आप ज़रूर इस तरह से ही इस हलवे को बनाइएगा। तो देखिए मेरा हलवा पक रहा था, इसे बहुत टाइम तक अच्छे से पकाया, हल्का-सा ब्राउनिश होने तक इसे अच्छे से पकाया और जब तक ये इसमें ऑयल ना मतलब ये जो घी था ये ना छोड़ दें। इसके बाद जो हलवा है ना, तो मैं इसमें चीनी नहीं ऐड करते, हमारे ऐड करते हैं मतलब या तो आप चाशनी बना लो, पानी में चीनी ऐड कर लो, पर आज मैं बना रही थी शक्कर वाला हलवा। तो मैंने शक्कर और पानी का जो अमाउंट था वो पहले से ही मैंने बॉयल कर रख लिया था और उसे फिर इसमें जो उसकी चाशनी बनाकर मैंने इसमें ऐड किया और ये देखिए कुछ कलर इस तरह से आया। ये हलवा बहुत ही अच्छा, जैसे गुरुद्वारे में टेस्ट होता है ना हलवे का, तो आप ये बिल्कुल उसकी तरह उसी वैसा ही टेस्ट था इसका। तो आप ज़रूर इस तरह से ही बनाइएगा इस हलवे को। और लास्ट में मैंने बादाम से का चूरा बना लिया था और उससे इसकी गार्निशिंग कर दी। तो ये देखिए लास्ट में कुछ इस तरह से कलर आया था। और एक मतलब चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि आप अगर सूजी सूजी कम अमाउंट में भी लोगे और आटा थोड़ा ज़्यादा में भी लोगे या इक्वल अमाउंट में लोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है हलवा, बिल्कुल गुरुद्वारा स्टाइल में। तो मेरा हलवा भी बनकर तैयार था, तो मुझे याद आया कि आटा तो मैंने लगाया ही नहीं है, आटे का डो बनाया ही नहीं है जिससे पूरियाँ बनानी है, तो मैंने जल्दी-जल्दी पूरियाँ बनानी स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैंने आटा लिया, उसमें हल्का-सा नमक डाला, अजवाइन डाला और बस ये सब चीज़ें ही डालते हैं, मैं कोई ऑयल नहीं डालती, कोई और चीज़ नहीं डालती, बट तब भी मेरी पूरियाँ बहुत फूली-फूली बनती है। तो अब मैंने आटे का डो लगा रही थी, उससे पहले मैंने सोचा कि इस हलवे को भी मैं अच्छे से पैक कर लेती हूँ, तो हलवे को भी पैक कर रख लिया और मैं आधी पूरियाँ बना ही रही थी, तब मुझे याद आया कि वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड की ही नहीं। तो अब मैं पूरियों को बना रही थी। ये देखिए मेरी पूरियाँ कितनी फूली-फूली बन रही है। तो मेरा भाई आया हुआ था, उसने मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी मदद की। तो ये जो है ना, ये मोल्ड बोल सकते हैं हम पूरियों का, बहुत जल्दी काम होता है अगर आप इसका यूज़ करोगे पूरियाँ बनाने में। तो इस मोल्ड से क्या आप एक पेड़ा बना सकते हो, है ना? और उसमें उसे अच्छे से इसमें प्रेस करोगे, देखिए कितनी गोल बनती है। आप 2 बार प्रेस करोगे तो और भी अच्छी बनेगी। आप अपने जैसे भी आपको कुरकुरी पसंद है पूरियाँ या नरम पसंद है, वैसे नरम ही हो जाती हैं। तो मेरी एक-एक पूरी बहुत अच्छे से फूली थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। चनों के साथ इसका फ्लेवर तो हद ही था और माता रानी का भोग बनना था तो क्यों ना फूलती, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने इसी तरह बहुत सारी पूरियाँ बनाई माता रानी के भोग के लिए, एक साइड में रख दी और मैंने हस्बैंड का भी टिफ़िन पैक कर दिया था। पूरियाँ, हलवा और चने से। तो ये सब चीज़ें मैंने सुबह-सुबह उठकर बनाई थी और 9 से 10 के बीच में माता रानी के मंदिर में गई और वहाँ मैंने उससे पहले मैंने जो हमारे घर का पूजा स्थल है, वहाँ पर भी माता रानी को भोग लगाया हलवा, चने और पूरी की थाली से। तो आप इस थाली को देख सकते हैं। तो ये कंचक पूजन बहुत ही अच्छा हुआ था। तो थैंक यू व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि